आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। आप सब जानते हैं कि आज संडे है और समय हो चला है रूबरू का। हम भी जानते हैं कि आपको रूबरू का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप जानना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे मेहमान रूबरू के मेहमान कौन है, तो हम आपको बता देते हैं कि आज रूबरू के मेहमान है द्रंग ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया। जोगिंदर जी, सबसे पहले आपका रूबरू में स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। जोगिंदर जी, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि आप आर्मी में थे पहले, आपका आर्मी का समय कैसा रहा? बहुत अच्छा समय रहा जी। आर्मी में रहते हुए मुझे जहाँ देश की सीमाओं में सेवा करने का मौका मिला, वहाँ पर देश के विभिन्न जगहों पे जाकर के भी सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ और आर्मी में ही रहते हुए मुझे विदेश जाने का भी मौका मिला। तो बहुत अच्छा कुल मिला के कह सकते हैं। तो आर्मी को छोड़कर आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आए? ऐसा क्या था राजनीति में? आपने मतलब क्या सोचा कि राजनीतिक क्षेत्र में आना है? और देखिए परी शर्मा जी, इंसान कोई भी काम करता तो सेवा भाव से करता है जी। जब मैं आर्मी में गया था तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आर्मी के बाद आने के बाद यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होगा जी। तो आर्मी में भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहाँ हम रोजी रोटी के लिए जाते हैं वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई देश सेवा की बात जुड़ी होती है, एक जज्बा होता है। और ये आप कह सकते हैं कि किन परिस्थितियों में रह कर के जवान जो है विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपनी देश की रक्षा करता है, सीमाओं में रक्षा करता है जी। और मैंने अपना पूरा टाइम आर्मी का जो होता है, एक समय होता है पेंशन लेने का, वो पूरा किया। लेकिन आप कांग्रेस, और भी कई पार्टियां थी, आप सीधे कांग्रेस में ही आपने? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में क्यों आए। सबसे पहले तो हर व्यक्ति कहीं भी जाता है, किसी भी क्षेत्र को चुनता है तो सबसे पहले प्लस और माइनस जरूर देखता है। मैं जब आर्मी से पेंशन यहाँ आया तो बहुत सी पार्टियों ने मुझसे संपर्क किया, बहुत से नेताओं ने संपर्क किया कि आप हमारी पार्टी में आइए, हमारे साथ चलिए। और मैंने बारीकी से अध्ययन किया और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि हमारे जो ठाकुर कौल सिंह जी हैं उनके साथ चलना और उस पार्टी के साथ चलना जिसने देश के गरीबों के उत्थान किया है, जिसने देश का भला किया है, जिसने देश को जो आज़ादी के बाद जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मुकाम पे जो देश आज पहुंचा है, उस पार्टी के साथ रहना बहुत। आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने गरीबों का भला किया है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो कहते हैं कि कांग्रेस ने दोनों हाथों से देश को लूटा है। नहीं, तो बीजेपी की मानसिकता है, उस पर मैं नहीं चर्चा करना चाहूँगा। सच्चाई ज़मीन पे मैं द्रंग चुनाव क्षेत्र की बात करूँ जी। जब मैं 2000 में 99 में 2000 में घर पहुंचा तो उससे पहले भी आर्मी में रहते हुए भी बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ नज़दीक से देखी है। आप जानते हैं कि द्रंग चुनाव क्षेत्र में पहले क्या था जी, और आज क्या जो परिदृश्य है द्रंग चुनाव क्षेत्र का वो क्या है। एकमात्र स्कूल द्रंग चुनाव क्षेत्र में द्रंग हुआ करता था, जिसमें हमारा इलाका पूरा द्रंग सीरा जी और इलाका धुंधा, कुछ चौहार घाटी की पंचायतें, वो सारे बच्चे जो है वहाँ पढ़ने आते थे। मतलब मैं स्वयं जो है 7-8 किलोमीटर पैदल चल के द्रंग पहुँचते थे, हम वहाँ से वापस आते थे। 1977 में एक आशा की किरण के रूप में ठाकुर कौल सिंह जी द्रंग चुनाव क्षेत्र में आए। उन्होंने इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और पूरे द्रंग चुनाव क्षेत्र में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को निदान किया। बिजली के क्षेत्र में बिजली का आज आप देखेंगे पूरे घर घर बिजली पहुंची है। द्रंग चुनाव क्षेत्र बहुत विस्तृत चुनाव क्षेत्र बात है ठाकुर कौल सिंह की। मैं इसलिए मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आपने क्यों ज्वाइन की जी। आप मैं उनसे प्रभावित होकर के, उनके व्यवहार से प्रभावित होकर के, उनके काम से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और सक्रियता से ज्वाइन की और अपने लोगों को और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको ये समझाने की और बताने की कोशिश की कि हम देश में रहते हुए कई ऐसे राज्य हैं अभी जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं पहुँचा। तो अभी भी है, कुछ इलाके अभी भी है। नहीं, मैं जहाँ रहा हूँ मैं वहाँ की बात करूँ।
आपके गुजरात में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ नहीं है, बहुत सी असुविधाएं अभी। तो द्रंग चुनाव क्षेत्र में हम इस मामले में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, इसलिए उनसे प्रभावित होकर के मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, हम बात कर रहे हैं ब्लॉक की, क्योंकि आप द्रंग कांग्रेस जो ब्लॉक स्तर पे उसके अध्यक्ष हैं आप जी। तो यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, विधानसभा जो द्रंग का विधानसभा क्षेत्र है, आप अध्यक्ष हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपने स्तर पर आपने अब तक युवाओं के लिए क्या किया है? देखिए, मैं संगठन का आदमी, संगठन में रहते हुए हम लोगों को सरकार की जो नीतियाँ होती है जी, सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में अवगत कराते हैं। हमारे जो नेता हैं, महबूब नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जिनको द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता ने 8 बार चुनाव जिता करके भी भेजा है, कोई ऐसे नहीं जीते। आप जानते हैं, आप हिमाचल की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति लोगों का मानना ये भी है कि विधानसभा क्षेत्र में, द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कोई उम्मीदवार है ही नहीं है ठाकुर कौल सिंह के अलावा, इसीलिए वो बार बार जीत रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। आप देखिए कांग्रेस छोड़कर जो लोग गए दूसरी पार्टी में, उन्होंने भी तो चुनाव लड़ा इनके साथ आकर के जी, वो क्यों नहीं जीते? 3 चुनाव लड़े उन्होंने, तीनों बार लोगों ने वो हरा दिया। द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने अच्छे परख, एक इंसान की परख की, नजदीक से देखा, उनके काम को देखा, उनके व्यवहार को देखा जी, और इसलिए लगातार जिता रहे 8। अब आगे बात 2017 में जो चुनाव होंगे आप देखेंगे फिर कि द्रंग की जनता फिर उनको जिताएंगे। अब आप कहेंगे कि क्यों जिताएंगे? आप देखिए द्रंग चुनाव क्षेत्र में अभी कैबिनेट में फैसला हुआ कि आपके पद्धर में जो है सिविल हॉस्पिटल, जी, उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है। जी, आपके पद्धर में जहां पटवारी बैठता था कभी, आज वो एसडीएम बैठ रहा है। आपके पद्धर में ही और ब्लॉक के दफ्तर है, आपके पद्धर में ही आईपीएच का डिवीजन है। मतलब ये सारी सुविधाएं जो है एक छत के नीचे जो है पद्धर में इसलिए दी ताकि जो है ये जंक्शन है पूरे द्रंग चुनाव क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं जवाहर घाटी, द्रंग सिरा और ये इलाका धुंधा, उसके लोगों को सबसे ज्यादा अप्रोचेबल स्टेशन जो आपका पद्धर है। तो ये सारी सुविधाओं को देखते हुए, सारे जो काम है विकास कार्य देखते हुए, इसलिए ठाकुर साहब को लोग चाह रहे हैं, इसको इसे उनको जिता रहे हैं। नहीं, वो मजबूरी भी कहा जा सकता है कोई क्योंकि कोई है ही नहीं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, ऑप्शन क्यों ही नहीं है। 5 लोग चुनाव लड़ते, क्या ऑप्शन नहीं उनके पास? 5 लोग। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ, कांग्रेस युवा, आप जैसे युवा है आप खुद, तो युवा वर्ग को राजनीति में लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, खासकर द्रंग क्षेत्र से? देखिए, युवा जो है, आज का युवा जो है बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है और नज़दीक से हर चीज़ को देखता है, परखता है और अपना खुद निर्णय लेता है। और द्रंग चुनाव क्षेत्र के मैं इसीलिए कहता हूँ कि बुद्धिजीवी लोग हैं। द्रंग चुनाव क्षेत्र के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी लोग जो है बहुत बुद्धिजीवी हैं। उनको कोई चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, उनको मैं परख है। हम तो सिर्फ उनका सहयोगी, हम साथ चलते हैं उनके, और इसीलिए सबसे ज़्यादा नौजवान जो है प्रभावित होकर, प्रेरित होकर के कांग्रेस पार्टी और ठाकुर कौल सिंह के साथ चले। एक बात मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ, फिर से मैं वही बात दोहरा रही हूँ कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में अब तक जितनी बार भी चुनाव हुए हैं सिर्फ ठाकुर कौल सिंह को ही टिकट मिली है, युवाओं को क्यों नहीं? कांग्रेस, जहां मैंने सुना है, जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हम आज तक समझ पाए हैं, वादे बड़े होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन युवाओं को फिर धकेल देते हैं। अब तक 8 बार वहां से सिर्फ और सिर्फ ठाकुर कौल सिंह को ही टिकट मिली है। क्या वहां पे कोई ऐसा युवा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसमें हर चीज है, नहीं, एक और बात करते हैं कि युवाओं को आगे लाया जाए। युवा तो तब आगे आएंगे ना अगर उन्हें किसी तरह का लगे कि नहीं हमारे इसमें भविष्य है। नहीं, जब युवा खुद जो है उनके लिए वकालत करते हैं जाकर के कि हमारे ठाकुर कौल सिंह जी सुयोग्य व्यक्ति है, योग्यवान व्यक्ति है, कर्मठ है, मृदुभाषी है और काम करने वाले हैं, इन्होंने इनके द्वारा जो सारे काम हुए हैं, तो वो सारे नौजवान जो उनको अप्रोच करते हैं, उनकी वकालत करते हैं। मतलब यही वजह है? बिल्कुल यही वजह, कोई वजह नहीं है। नहीं, कोई वजह नहीं है, यही वजह है उनके काम को। आप देखिए, आज द्रंग चुनाव क्षेत्र में आज देश का जो प्रथम व्यक्ति है
महामहिम राष्ट्रपति जी जी वो द्रंग चुनाव क्षेत्र के एक दूरगामी और छोटे से कस्बे में कमाद में पहुंच रहे हैं। जी ये बहुत बड़ी सोच नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है। ये इसके पीछे जो सोच थी, किस व्यक्ति की सोच थी? द्रंग चुनाव क्षेत्र में IIT को लाना, देश का 9वां संस्थान, इतना बड़ा संस्थान, आज प्रथम व्यक्ति जो है देश का यहाँ पहुंच रहा है। तो इसके पीछे ठाकुर कौल सिंह की सोच है ना, इसके इनके प्रयासों से हुआ, इनके अनुकंपा से हुआ, इनके सराहनीय कार्यों से ही आज संभव हो पाया। अब नौजवान क्यों नहीं चाहेंगे कि ऐसे नेता? इन्हीं के कार्य से हुआ है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार का योगदान है कि हिमाचल में IIT बननी थी, वो कहीं भी बन सकती थी। नहीं प्रयास, उन्होंने प्रयास किया, वो कर रहे हैं ना। नहीं प्रयास किया तभी ये पहुंचे। तो इन्हीं की कर रहे हैं। नहीं मैं वकालत कर रहा हूँ, जो चीज जमीन में नजर आ रही है वो बता रहा हूँ जी। तो ये सारी चीजें लोग देखते हैं, इसीलिए लोग इनको पसंद करते हैं। लीरेज, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी रूबरू जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट चैनल।